जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 पे। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस विद स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, ब्रिक्स समूह में स्थापना के समय कितने देश थे? आपका आंसर था 4 और अमन सोनी षष्ठी व्यास ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित सरकार ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पायरो सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव, चंडीगढ़। हाल ही में मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पायरो सिस्टम का लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पायरो कहा जाता है, को लॉन्च किया है। स्पायरो में 1289 अधिकारियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 370 खत्म होने के पश्चात लद्दाख से अलग होकर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया है 31 अक्टूबर 2019 को। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। इसकी विंटर कैपिटल है जम्मू, समर कैपिटल है श्रीनगर। और अभी हाल की घटना में यहाँ कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कनाडा की मदद से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO, इसरो, CISR, बार्क। तो हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पश्चात व्हीलर द्वीप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात भारत इस एलिट पैनल में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। तो आपका आंसर होगा DRDO। DRDO की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और G सतीश रेड्डी जी इसके इसरो की बात कर लेते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। वहीं 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और के सिवान जी इसके अध्यक्ष हैं। CISR की बात कर लेते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल नेम है और सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी और शेखर मांडे जी इसके अध्यक्ष हैं। बार्क की बात कर लेते हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है और 3 जुलाई 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किरण की शुरुआत की है। किरण क्या है? एप्लीकेशन, वेबसाइट, हेल्पलाइन या डिवाइस? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने किरण एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जो कि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन और कोविड-19 के डिस्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए सर्विस प्रदान करेगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। इस हेल्पलाइन की विशेषता यह है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। आपका आंसर होगा यह एक हेल्पलाइन नंबर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसमें शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा को भूमिका पर केंद्रित रूप से बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे अजूले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो आपका आंसर होगा 8 सितंबर। दिए गए ऑप्शन में 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया, वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज के लिए डे मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की विल्मिंगटन सिटी को पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? अमेरिका, UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना की विल्मिंगटन को पहली विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है। उन्होंने 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 75वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की है। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार की आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। US की राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर। तो आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की सिटी को पहली वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? जिरी मेंजले, केशवानंद भारती, डेविड कैपले, S पद्मावती। तो हाल ही में केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले पहले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता भी रहे हैं। केशवानंद भारती का निधन 79 वर्ष की उम्र में हुआ है। 47 साल पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचे को बदला नहीं जाता। संविधान के रक्षक कहलाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का जन्म 9 दिसंबर 1940 को मंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिससे संविधान की 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 शामिल था। तो आपका आंसर होगा केशवानंद भारती, जो कि मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चों को कुपोषित हैं, जिसमें 36% का कम वजन शिकार है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में पहले स्थान पर केरल, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे तमिलनाडु और 5वें मिजोरम है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में बिहार सबसे नीचे है। तो आपका आंसर होगा केरल। केरल राज्य पहले स्थान पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाडा ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केनिची आयुकाबा, राज श्रीवास्तव, विंकेश गुलाटी, आशीष हर्षराज। तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स, जिसका नाम है फाडा, ने विंकेश गुलाटी को 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज का लेकर स्थान लेंगे। विंकेश गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद के सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन
मतलब फाडा की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपका आंसर होगा बिंकेश गुलाटी। बिंकेश गुलाटी को अभी हाल ही में फाडा ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं अदर ऑप्शन में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किनिची आयुकावा को बनाया गया है 2 साल के लिए। और अदर ऑप्शन में केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्लेटफॉर्म ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों को इस कार्यक्रम के तहत जोड़ना है। CPF यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए युक्तियां और अभिभावकों के साथ साथ सह निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग कराएंगे। इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं साइबर पीस के विनीत कुमार। साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में और साइबर पीस फाउंडेशन मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपका आंसर होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने CPF के साथ समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने लीफ के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है जिसमें किसानों की आय को दोगुना करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य संस्करण सोसाइटी ताडेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता किया है। इसमें एकीकृत खाद्य पार्क योजना की यह पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करेगी। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह समझौता किया है। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण स्कीम को लॉन्च किया है और पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी यहीं पे स्थापित किया गया है। और 3 राजधानी बनाने वाला बिल भी अभी हाल ही में यहीं की सरकार ने पेश किया है जिसमें कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। वहीं अभी वर्तमान में यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन और YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। लोकसभा सीट हैं 25 और राज्यसभा सीट हैं 11 और यहाँ की विधानसभा द्विसदनात्मक है जिसमें 175 असेंबली सीट हैं और 58 काउंसिल ऑफ सीट हैं। और कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को में ई का पूर्ण रूप क्या है? एलाबोरेट, एलिमेंट, एजुकेशन या इलेक्ट्रिक। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। जो भी इसका आंसर सटीक और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेगा उसका हम आने वाले वीडियोस में नाम घोषित करेंगे। गाइस कैसे लगे आपको है क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।